भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईशावास्यम जो शब्द है वो ये स्वयं कह रहा है कि ईश्वर जो है आच्छादन के योग्य है, अर्थात वो किसी को ढक रहा है। जो चीज ढक रही है और जो चीज ढकी जा रही है भिन्न भिन्न है, दो की सत्ता है। इसलिए यहां पर इदम सर्वम कहा है। तो इदम जो सर्वनाम है वो तब काम में आता है जब कोई नाम पहले काम में आया हो। तो वो जिसकी पीछे से चर्चा हो रही है या इस मंत्र में जिसकी चर्चा है, इस इदम जगत, ये जो जगत है वो कैसा है? ईशावास्यम, अर्थात ये जगत जो है, ये संसार जो है वो उस ईश्वर से आच्छादित होने योग्य है या आच्छादित है। ये जो आच्छादित है जब हम कहते हैं तो हम देख रहे हैं कि हमको कैसे पता लगे कि ये आच्छादित है, क्योंकि हम केवल वस्तु देख रहे हैं, उसके अंदर जो है वो तो दिखाई नहीं देता। लेकिन आप थोड़ा सा एकाग्रचित्त होकर देखें तो सहज दिखाई देगा। अर्थात एक भी वस्तु संसार में ऐसी नहीं है जिसमें कुछ क्रिया परिवर्तन, कुछ बदलाव न हो रहा। आप उस बदलाव को स्वभाव कहते हैं, नियम कहते हैं, व्यवस्था कहते हैं, प्रकृति का गुण कहते हैं, कह सकते हैं। लेकिन ये गुण जो है उस वस्तु का नहीं है, बाहर से आया हुआ है। क्योंकि जो क्रिया है वो कर्ता के अधीन होती है। यदि कोई व्यवस्था है तो व्यवस्थापक के अधीन होती है, कोई नियम है तो वो नियामक के अधीन होता है। तो यदि वस्तु में नियम है तो क्या उसकी व्यवस्था वस्तु के अधीन है? यदि वस्तु के अधीन होती तो इच्छा फिर वस्तु की होती कि वो क्या बने। आप एक मनुष्य को देख सकते हैं, एक पशु को भी देख सकते हैं। पशु जिधर जाना चाहता है आप उसको उल्टा ले जाना चाहते हैं, तो उसकी क्रिया जिसे वो कर सकता है वो क्रिया ये बता रही है कि उसका कर्ता वो स्वयं है और वो उधर जाना चाहता है। आप उसकी क्रिया के बाधक हैं, आप उसे इधर ले जा रहे हैं। एक बालक के माता पिता चाहते हैं वो इंजीनियर बने, लेकिन बालक चाहता है मैं तो चित्रकार बनूं, मैं तो साहित्यकार बनूं, मैं तो कवि बनूं। तो उसकी जो अपनी प्रवृत्ति है उसका कर्ता वो स्वयं है और वो बनता है जो वो चाहता है, वो करता है जो चाहता है, उसकी क्रिया वो है जिसका वो करता है। तो एक तथ्य, एक रहस्य हमारी समझ में आता है कि मैं क्या बनूं, ये वस्तु की इच्छा नहीं है, वो बन रही है, उसमें क्रिया घटित हो रही है।
क्रिया होती दिखाई दे रही है, लेकिन वो क्रिया उसकी स्वतः की नहीं है। यदि स्वतः की होती तो क्रिया के साथ इच्छा भी होती, और कोई वस्तु क्या बनना चाहती है वो उसके हाथ में होता। किंतु दुनिया की कोई वस्तु स्वयं नहीं बनी है, उसे किसी ने बनाया है। उसके अंदर जो क्रिया है वो उसकी अपनी नहीं है, उसके अंदर कोई नियम है वो अपना नहीं है। जिसको आप व्यवस्था स्वभाव कह रहे हैं वो उसका अपना नहीं है, वो उसके अंदर आरोपित है, और जिससे वो आरोपित है उस सत्ता को हम कहते हैं कर्ता, करने वाला, उस क्रिया का करने वाला। और इसमें एक रोचक नियम हमें याद रखना होगा कि कोई भी क्रिया जहां कर्ता है वहीं होती है, जहां कर्ता उपस्थित नहीं है वहां उसकी क्रिया होती दिखाई नहीं दे सकती आपको। तो संसार में हम देखते हैं जहां मनुष्य है, कर रहा है, वहां कुछ हो रहा है। तो मनुष्य जिस क्रिया को करता है उसका वो कर्ता भी है और वो काम हो भी रहा है, और ये दो बातें उसकी उपस्थिति को भी बता रही हैं। तो उसकी उपस्थिति से वो काम हो रहा है। तो उसी तरह से यदि क्रिया है और कर्ता है, नियम है तो नियामक है, व्यवस्था है तो व्यवस्थापक है, तो संसार में ऐसी कौन सी वस्तु, ऐसा कौन सा स्थान या ऐसा कौन सा समय है जहां हम ये कह सकते हों कि यहां नियम नहीं काम कर रहा, यहां कोई व्यवस्था नहीं काम कर रही, यहां कोई गुण प्रकृति का जो है उसमें क्रिया नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। तो क्रिया का होना कर्ता की उपस्थिति का द्योतक है, ज्ञापक है, सिद्ध करने वाला है। इसलिए इस मंत्र में जो शब्द का प्रयोग किया है ईशावास्यम, अर्थात दुनिया का कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें उसकी अपनी उपस्थिति, उसकी सत्ता ना हो। वो सब तरफ से आच्छादित है। आच्छादित होना शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। वो ढका हुआ है, इतना ढका हुआ है कि कोई वस्तु उससे बाहर नहीं है। वो वस्तु से बाहर हो सकता है, क्योंकि वस्तु से बाहर होता है तभी ढकता है, और ढकना जो है उसका चारों तरफ से होता है। हमको एक वस्तु बड़ी दिखाई देती है तो हम उसका चारों तरफ सोचते हैं, लेकिन वस्तु के जब हम खंड करते हैं, टुकड़े करते हैं, तो उसके चारों तरफ होता है। उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं तो वो उसके चारों तरफ होता है। तो जितने हो सकते हैं उतनों के चारों तरफ हो सकता है, और वो सबके चारों तरफ हो सकता है ये केवल तब है जब वो उसके अंदर भी हो सकता हो। अर्थात उसके चारों तरफ होने की जो शर्त है, सदा उसके चारों तरफ विद्यमान रहने की शर्त है, वो तभी पूरी हो सकती है जब वो उसके अंदर बाहर दोनों तरफ हो। नहीं तो जिस तरफ भी होगा उसके दूसरी तरफ नहीं होगा। तो जो वस्तु जितनी भी सूक्ष्म हो, जितनी भी छोटी या जितनी भी बड़ी हो, वह बड़ी वस्तु है इसलिए उसके बाहर है। जो वस्तु बहुत छोटी 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 है तो उसके अंदर है। तो इस तरह से उसने सबको ढका हुआ है, व्याप्त किया हुआ है, आच्छादित किया हुआ है। श्वेताश्वतर उपनिषद में इस तरह का एक प्रश्न उठाया है। कुछ लोगों के मन में, विद्वानों के मन में, ऋषियों के मन में ये इच्छा होती है कि इसमें कुछ चीज संसार में दिखाई तो दे रही है, कोई चीज हमें बनती दिखाई दे रही है, उस बनने वाली वस्तु का कुछ कारण भी दिखाई दे रहा है,
बना हुआ कार्य भी दिखाई दे रहा है। लेकिन जितना कारण दिखाई दे रहा है इतने से तो बात बनती नहीं है। ऐसा लगता है ये भी किसी से बना हुआ होगा। तो हमें पीछे जाने में कठिनाई होती है, अंत तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। हम मनुष्यों को उत्पन्न होता हुआ तो देखते हैं, और इसका उत्पन्न होना एक तरह से प्रकाशित होना है, प्रकट होना है। लेकिन ये प्रकट तो हो रहे हैं, लेकिन आ कहां से रहे हैं ये पता नहीं चलता। जा कहां रहे हैं, क्योंकि सदा तो यहां रहते नहीं हैं, ये भी पता नहीं चलता। हम क्यों हैं ये हमारे हाथ में नहीं है। हम क्यों नहीं होंगे ये जानना हमारे लिए संभव नहीं है। तो ये जो सब बहुत सारे प्रश्न मनुष्य को उद्वेलित करते हैं, तो मनुष्य इसके प्रति जिज्ञासु हो जाता है, इसको जानने में उत्सुक हो जाता है। तो वो अपने से अधिक जानने वाले के पास जाकर के उन शंकाओं का, उन जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयत्न करता है। ऐसा ही एक प्रयत्न श्वेताश्वतर उपनिषद है। अर्थात उसी तरह के कुछ प्रश्न हैं जिनको हम देखते हैं कुछ लोगों के मन में आए हैं, उठे हैं, और वे उनका समाधान खोजने के लिए किसी उचित व्यक्ति के पास, विचारक के पास, विद्वान के पास, ऋषि के पास जाते हैं। ये प्रश्न जब आते हैं तो उन्होंने वहां एक बड़ी सुंदर पंक्ति है। वो ऋषि लोग जो प्रश्नावली ऋषि के सामने रखते हैं, आचार्य के सामने रखते हैं, उन प्रश्नों में है किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता जीवाम केन क्वच संप्रतिष्ठा अधिष्ठिता केन सुखे तरेषु वर्तामहे ब्रह्म विदो व्यवस्था। अब इसमें प्रश्नों पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न है किम कारणम ब्रह्म, अर्थात ये जो संसार बन रहा है, उत्पन्न हो रहा है, होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका किम ब्रह्म कारणम ब्रह्म, मूल कारण क्या है। अर्थात ये किस चीज से सारा संसार बना है, इसका वो बीज, इसका वो मूल, इसका वो सबसे पहला रूप क्या है। क्योंकि होता हुआ हमको दिखाई देता है। कुतस्म जाता, हम आ तो रहे हैं, मनुष्य है, प्राणी हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, कीट हैं, पतंग हैं, प्रतिक्षण संसार में उत्पन्न होते हुए दिखाई देते हैं। कुतस्म जाता, हम आ कहां से रहे हैं। आ गए, आने के बाद हम इस संसार में घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, संसार का उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। इसको हम जीवन कहते हैं। हम आए हैं, ये हमारा जन्म होता है। जन्म होने के बाद हम बने हुए हैं, रहते हैं, जैसे हैं वो परिस्थिति का रहना जीवन कहलाता है। तो किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता जीवाम केन, तो ये जीवन कैसे चल रहा है, क्या हमारे चलाने से चल रहा है। यदि हमारे चलाने से चलता तो इसके आने का भी हमको पता होता और इसके जाने का भी हमको पता होता। न हमें आने का पता है और न हमें जाने का पता है। तो ये कहता है कि केन जीवाम, हम जीवित कैसे हैं। और जीवन भी सदा नहीं रहता है, तो फिर क्या होता है।
कहता है कहीं हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं, कहीं जाकर टिक जाते हैं, कहीं जाकर समा जाते हैं, कहीं विलीन हो जाते हैं। तो प्रश्न उठाया, किम कारणम ब्रह्म, इस संसार का मूल कारण क्या है? कुतस्म जाता, हम आ कहां से रहे हैं? जीवाम के न, हमारा जीवन चल क्यों रहा है, कैसे रहा है? क्वच संप्रतिष्ठा, हम जाते कहां हैं, लीन कहां हो जाते हैं, समा कहां जाते हैं? और जीवित रहते हैं तो हम अपनी इच्छा के अनुसार क्यों नहीं रहते? कभी हम सुखी होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, वो व्यवस्था भी हमारे वश में नहीं है, हमारे अधीन नहीं है। जो हम चाहते हैं वो सदा हमें मिलता नहीं है, जिसे हम पसंद नहीं करते उससे हम बच नहीं पाते हैं, उससे हमारा छुटकारा नहीं होता है। ये जो विषम परिस्थिति है, जहां आकर हमारे सामर्थ्य, हमारी शक्ति, हमारी सीमा, हमारी बुद्धि जवाब दे जाती है, असमर्थ हो जाती है, हम उन प्रश्नों का उत्तर आपसे पूछना चाहते हैं। किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता, जीवाम केन क्वच संप्रतिष्ठा, अधिष्ठिता केन सुखे तरेषु, वर्तामहे ब्रह्म विदो व्यवस्था। ये व्यवस्था है, इसमें वर्तामहे, हम तो व्यवहार कर रहे हैं, हम बरत रहे हैं, लेकिन हम इसका समाधान नहीं खोज पाते, इसको अपनी इच्छा से नहीं चला पाते। क्योंकि सुखे तरेषु, मनुष्य की जो चाहने की चीज है वो है सुख, वो है आनंद, वो है सरलता, वो है प्रसन्नता। लेकिन हमारे साथ ऐसा होता नहीं है, हम सदा सुखी नहीं रहते। हम सुख के लिए यत्न करते हैं, थोड़ा सुख पाते हैं, थोड़ा नहीं पाते, कभी पाते हैं कभी नहीं पाते, कभी बहुत प्रयत्न करने पर भी नहीं पाते, कभी थोड़े प्रयत्न से भी अधिक सुख प्राप्त कर लेते हैं। तो ये वर्तामहे, जो हम बरत रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, जो हम नहीं चाहते उसमें भी हम रह रहे हैं, उसको भी हम जी रहे हैं। इससे एक बात तो पता लगती है कि सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है, हमारी इच्छा से नहीं चल रहा है, इसका चलना हमारे अधीन नहीं है। तो ये हमारे लिए जानने की बात है कि चल तो हम रहे हैं, लेकिन उसमें हमारी इच्छा काम नहीं कर रही है, हमारी व्यवस्था काम नहीं कर रही है। तो ये जो व्यवस्था काम नहीं कर रही है तो किसकी कर रही है? जो उसका उत्तर है वो है ईशावास्यम इदम सर्वम। सर्वम मतलब सर्वम में कुछ बचता नहीं है, अर्थात कहीं कुछ में वो होता और कुछ में नहीं होता तो ये बात हो सकती थी, लेकिन सारा संसार उससे व्याप्त है, उससे आच्छादित है, उससे ढका हुआ है, यह इसका अभिप्राय है। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा